दोस्तों, आज हम बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज को शुरू से आखिर तक तफसील से देखेंगे। ये बेन 10 फ्रेंचाइज का तीसरा हिस्सा है जो बेन 10 क्लासिक और बेन 10 एलियन फोर्स के बाद आया। कहानी एलियन फोर्स के वाक़यात के चंद माह बाद शुरू होती है जो बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। शो का आगाज़ एक धमाकेदार अंदाज में होता है जब बेन टेनिसन की खुफिया शनाख्त एक एरियल सुपर हीरो के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। उसके घर के बाहर मीडिया का हुजूम जमा हो जाता है जिससे काफ़ी हंगामा होता है। बेन, ग्वेन और केविन उस शख्स की तलाश शुरू करते हैं जिसने ये राज पाश किया और अंदाज़ा लगाएं ये एक 10 साला बच्चा जिमी जोन्स निकलता है जो खुद को बेन का सबसे बड़ा मदाह कहता है। उसे लगता है कि बेन के हीरो बनने का राज दुनिया को बताना बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उससे बेन की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। उसी दौरान उन्हें एक नामालूम एलियन की फुटेज मिलती है जो फौजी गार्ड्स पर हमला कर रहा है। वो इसकी तहकीकात के लिए निकलते हैं। वो केविन की नई गाड़ी में एक फौजी अड्डे पर पहुंचते हैं जहां कर्नल रोसम उन्हें बताता है कि एक एलियन खुफिया तौर पर कैंप में घुसकर उनके ज़ेरे तामीर खलाई जहाज़ के पुर्जे चोरी कर रहा है। जब ये एलियन दोबारा आता है तो अल्टीमेट्रिक्स उसे स्क्रीन करके उसका डीएनए वॉच में शामिल कर लेता है। बेन कोमा स्टोन में तब्दील होकर उससे लड़ता है लेकिन एलियन फ्यूजन को लेकर भाग जाता है। अब सवाल ये है कि हमने बेन 10 एलियन फोर्स में सुना था कि एज़मूथ ने ग्लॉन प्राइम पर लाखों एलियंस का डीएनए स्टोर किया है, तो फिर अल्टीमेट्रिक्स को इस पुरस्कार एलियन का डीएनए स्कैन करने की क्या ज़रूरत थी? फिक्र न करें, इसका जवाब जल्द मिल जाएगा। बेन और टीम उस एलियन का पीछा करते हैं और उसे एक ज़ेरे-आब गार में पाते हैं। वो बताता है कि वो खलाई जहाज़ के पुर्जे इसलिए चोरी कर रहा था क्योंकि वो अपने घर वापस जाना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि जहाज़ लॉन्च करने से फ्लोरिडा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। हमारे हीरोज़ ये होने नहीं देते। अल्टीमेट स्पाइडर मॉन्की में तब्दील होकर एलियन को रोकता है। एलियन अपना नाम बायोल्विन बताता है। वो एंड्रोमेडा कहकशां से आया है और उसे 4 दीगर एलियंस के साथ एक शख्स ने अगवा किया था जिसका नाम एग्रेगोर था। वो एग्रेगोर से भाग निकले लेकिन ज़मीन पर अलग हो गए और फंस गए। यहाँ हमें अपने पिछले सवाल का जवाब मिलता है। एज़मूथ ने अल्टीमेट्रिक्स में सिर्फ हमारी कहकशां मिल्की वे के एलियंस का डीएनए शामिल किया था जो कि बायोल्विन एंड्रोमेडा कहकशां से है, इसलिए वॉच को इसका डीएनए स्कैन करना पड़ा। बेन बायोल्विन को गार में बंद करके प्लम्बर्स को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन बदकिस्मती से एग्रेगोर पहले पहुंचता है और उसे दोबारा अगवा कर लेता है। बायोल्विन ने बताया था कि उसके साथ 4 दीगर एलियंस भी थे। कुछ अरसे बाद उनमें से एक गैलाबैक्स ज़मीन पर बेन की मदद मांगने आता है। वो बताता है कि एग्रेगोर ने उसके सैयारे पर हमला किया था ताकि उसकी नस्ल की ताकतें जस्ट कर सके। गैलाबैक्स को एग्रेगोर के जहाज़ में अगवा किया गया जहां उसकी मुलाकात बायोल्विन, पेंडोर, एंड्रियास और रॉथ से हुई। अब सवाल यह है कि एग्रेगोर एक ऑज़मोशियन है जैसे केविन जो ताकतें जस्ट कर सकता है, तो उसने 5 मुख्तलिफ एलियंस को अगवा क्यों किया जब वो मौके पर ही उनकी ताकतें जस्ट कर सकता था? अब इसका जवाब ये है कि ऑज़मोशियन किसी मखलूक की ताकत जस्ट करने पर सिर्फ 10% ताकत हासिल करते हैं, लेकिन एग्रेगोर ने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो उनकी पूरी ताकत जस्ट कर सकता है। ये 5 एलियंस इंतहाई ताकतवर हैं और इन सबकी ताकतें एक साथ जस्ट करने से एग्रेगोर पूरी कहकशां का ताकतवर वजूद बन जाएगा। इसलिए उसने उन्हें अपने जहाज़ पर अगवा किया। ताहम ये पाँचों एग्रेगोर से बाहर निकले और ज़मीन पर क्रैश लैंड कर गए। उन्होंने मदद ढूंढने के लिए अलग होने का फैसला किया, लेकिन अब तक ये मंसूबा नाकाम रहा। बेन गैलापैक्स को स्कैन करता है और इसे प्लम्बर्स के साथ उसके सैयारे वापस भेजता है, लेकिन उसे नहीं पता कि प्लम्बर दरअसल एग्रेगोर था जो छुपा हुआ था। अब 2 एलियंस पकड़े जा चुके हैं, 3 बाकी हैं। अगला एलियन पेंडोर है जो एक मजबूत धाती ज़रा में बंद है जिसकी खतरनाक ताबकारी को कंट्रोल करती है। वो ज़रा से निकलने के लिए बेताब है और इसे खोलने वाले को बड़ी रकम देने का वादा करता है। और कौन आता है? केविन। वो पैसों के मौके को कभी नहीं छोड़ता, लेकिन जब उसका प्लम्बर बैच ज़रा से मजबूत ताबकारी का पता लगता है वो ज़रा खोलने से इनकार कर देता है। बदकिस्मती से पेंडोर की चाल की वजह से केविन ज़रा खोल देता है और एक चमकता हुआ लावा जैसा वजूद बाहर निकलता है जो तवानाई जज्ब करके मजबूत होता है। टीम को एहसास होता है कि पेंडोर को दोबारा ज़रा में बंद करने के लिए अकल से काम लेना होगा। वो आखिरकार उसे बंद कर देते हैं। सब कुछ कंट्रोल में लगता है जब 2 प्लम्बर पेंडोर को उसके सैयारे वापस ले जाने आते हैं, लेकिन जैसा कि तवक्को थी एग्रेगोर उनके जहाज़ पर हमला करता है और पेंडोर को ले जाता है। अब उसके पास 5 में से 3 एलियंस हैं। बेन अब तक तीनों एलियंस बायोल्विन, गैलापैक्स और पेंडोर को स्कैन कर चुका है और वाटर हैंड्स में भी तब्दील हो सकता है। इस शो की एक मुनफरिद बात यह है कि नए एलियंस को बैन के इस्तेमाल से पहले एक्शन में दिखाया जाता है जो पिछली सीरीज से मुख्तलिफ है। जहां बैन इत्तफाकन नए एलियंस अनलॉक करता था,
ये नया तरीका ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि बैन के पास अब इतनी एलियन शक्लें हैं कि पुराना तरीका बहुत ज़्यादा हो जाता। अगला हदफ एंड्रियास है, जो जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर लेकिन दिमागी तौर पर कमज़ोर है। वो अर्किड के साथ मिल जाता है, जो फुरायर नाइट्स पर राज करना चाहता था। अर्किड एक बदमाश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टीम किले पर पहुंचती है और मालूम होता है कि अर्किड एंड्रियास की ताकत का इस्तेमाल करके फॉरएवर नाइट्स को डराकर शहर भर से स्मूथीज और पिज़्ज़ा चोरी करवाता है। इसकी बादशाह ज़्यादा देर नहीं चलती क्योंकि एक ईमानदार नाइट सर डिगोनेट आता है और नाइट्स को अर्किड के खिलाफ कर देता है। अर्किड फौरन अपना लिबास उतार कर कहता है कि बैन और उसकी टीम ने उसे फॉरएवर नाइट्स का लीडर बनने पर मजबूर किया था। देखा, मैंने कहा था कि इस पर भरोसा नहीं किया सकता। अर्किड और दीगर को जेल में डाल दिया जाता है और डेगोनेट ऐलान करता है कि एंड्रियास को उसकी जुर्म की सज़ा में सज़ाए मौत दी जाए। बैन और टीम एंड्रियास की सज़ाए मौत की तकरीब पर हमला करते हैं, जिस पर डेगोनेट अपने हथियारों को खुद तबाह करने वाला निज़ाम चालू करके भाग जाता है। एंड्रियास कोई और रास्ता न देखकर धमाके को जब्त कर लेता है और सैकड़ों जानें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। लेकिन कुछ अरसे बाद एग्रीकोर ज़मीन पर आता है और मलबे के नीचे एंड्रियास को जिंदा पाता है। वो इसे अपने जहाज़ पर ले जाता है या वो अपने मकसद से सिर्फ एक कदम दूर है। आखिरी एलियन रॉड है। वो अपने दोस्तों के अगवा का इल्ज़ाम बैन पर लगाता है, लेकिन हकीकत ये है कि बैन और उसकी टीम को एग्रीकोर के मंसूबा का कोई अंदाज़ा नहीं था। उन्हें लगता था कि पिछले एलियंस अपने सैयारों पर महफूज वापस पहुंच चुके हैं। लेकिन एक चौंका देने वाली बात सामने आती है। हर बार जब अल्टीमेट्रिक्स किसी एलियन को स्कैन करता था, वो एक होमिंग सिग्नल खारिज करता था, जिससे एग्रीकोर उनका पता लगाने के लिए इस्तेमाल करता था। रॉड अपनी ताकतों से स्कैनिंग के अमल को रोकता है और गायब हो जाता है और दुरुस्त वक्त पर एग्रीकोर रॉड की तलाश में वहां पहुंच जाता है। एग्रीकोर एक ज़बरदस्त दुश्मन साबित होता है और टीम पर हावी हो जाता है। उस दौरान बैन के पास वॉच में सिर्फ एक एलियन की शक्ल बाकी रहती है, रॉड की शक्ल। एक होशियार चाल से टीम ग्वेन के टेलीपोर्टेशन जादू से भाग निकलती है। लेकिन एक मोड़ ये है कि राड ने खुद को अल्टीमेट्रिक्स के अंदर कैद कर लिया है। अब राड अपनी मौजूदगी को एग्रीकोर से छुपाने में कामयाब हो जाता है क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स अब ऑफलाइन है और एग्रीकोर अब बैन का सुराग नहीं लगा सकता। अगरचे रॉड का मंसूबा शानदार है, लेकिन इसमें एक फंसाव है। वो बैन के जिस्म पर मुस्तकिल तौर पर कब्जा करना चाहता है, जो कि टीम बिल्कुल नहीं होने देगी। टीम तेज़ी से हरकत में आती है और रात को बैन के जिस्म से निकाल देती है, लेकिन अंदाज़ा लगाएं, इसी लम्हे एग्रीकोर पहुंच जाता है और सबको शदीद शिकस्त देना शुरू कर देता है। ये एक तनाव का लम्हा है, लेकिन रॉड एक बेलौस फैसला करता है। उसे एहसास होता है कि वो एग्रीकोर के चंगुल से कभी नहीं बच सकता। एक बहादुराना अमल में रॉड खुद को एग्रीकोर के हवाले कर देता है ताकि टीम को बचाया जा सके। अब एग्रीकोर के पास पाँचों एलियंस बॉल्विन, गेलापैक्स, पेंडोर, एंड्रियास और रॉड मौजूद है, लेकिन बैन ने उन सबके डीएनए को अल्टीमेट्रिक्स में स्कैन कर लिया है। अब एक अजीब मुकाबले का मंजर तैयार है। जब ये दोनों दुश्मन अगली बार सामने होंगे, याद रहे कि एग्रीकोर ने पेंडोर को अगवा करने के लिए कुछ प्लमर्स पर हमला किया था। प्लमर्स का बदला लेने के लिए एग्रीकोर पर हमला करते हैं, लेकिन वो भाग निकलता है। ताहम फरार होने से पहले एक प्लमर एग्रीकोर के जहाज़ पर हमला कर देता है। टीम को इस सूरत हाल की इतला मिलती है और एग्रीकोर के ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन वो एक मोहल्लिक जाल में फंस जाते हैं। खुशकिस्मती से वो सब बच जाते हैं, लेकिन एग्रीकोर का कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ अर्से बाद कर्नल ज़ूम उन्हें बताता है कि एग्रीकोर 50 साल पहले बनाई गई एक टाइम मशीन इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा था। इस मौके पर प्रोफेसर पैराडॉक्स नमूदार होता है और अजीब तौर पर केविन से कहता है कि वो अपने दोस्तों को हमेशा याद रखे। उम्मीद है कि बाद में कोई बड़ा प्लॉट ट्विस्ट न बन जाए। टीम अड्डे में घुस जाती है, लेकिन एग्रीकोर पाँचों एलियंस की ताकतें जज़्ब कर लेता है और पूरी कहकशां का सबसे ताकतवर वजूद बन जाता है। एग्रीकोर की ताकत की भूख यहीं नहीं रुकती। एस्मो ज़ाहिर होता है और बताता है कि एग्रीकोर अब मैप ऑफ इन्फिनिटी के पीछे है। ये एक ऐसी चीज़ है जो खला और वक्त में कहीं भी सफ़र करने की सलाहियत देती है। ये चीज़ इतनी अहम है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने इसे 4 हिस्सों में तकसीम करके कहकशां में छुपा दिया था। एग्रीकोर इन चाबियों को हासिल करके फॉर्ज ऑफ क्रिएशन जाना चाहता है, जो कायनात की सबसे बड़ी तवानाई का मंबा और सेलेस्टियल स्पिंस जैसे एलियन एक्स का जन्म मुकाम है। वो वहाँ एक नौज़ायदा एलियन एक्स की ताकत हासिल करके कायनात का सबसे ताकतवर वजूद बनना चाहता है। टीम को एग्रीकोर को कम से कम एक चाबी हासिल करने से रोकना है। वो पहली चाबी को एक भूल भुलैया जैसे मंदिर से चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्रीकोर उनके पीछे आता है और चाबी ले जाता है। जब वो ग्वेन के लिए दरवाज़ा खुला रखते हैं, अगली चाबी एक ज़ेरे आब सैयारे के मरकज़ में, लेकिन एग्रीकोर उनसे पहले वहाँ पहुँच जाता है। अब 2 चाबियाँ उसके पास हैं और 2 बाकी हैं। टीम चार्म कॉस्टर से मदद मांगती है और एग्रीकोर का पीछा लेजर डोमेन तक करती है, जो एक जादुई दुनिया है जहां माना इस्तेमाल करने वालों की ताकतें बढ़ जाती हैं। ग्वेन और चार्म कॉस्टर अपने इख्तिलाफात बुलाकर एक साथ काम करते हैं, लेकिन एग्रीकोर एक बार फिर टीम को बतौर चारा इस्तेमाल करके चाबी ले जाता है। अब सिर्फ आखिरी चाबी बाकी है और हालात टीम के हक में नहीं है।
एज़मोथ अपनी टेलीपोर्टेशन की ताकत से टीम को एक नई कैकेजा में ले जाता है, जहाँ वो एक बहुत बड़े सैयारे पेप्लिक्स साइड्रेन पर पहुँचते हैं, जो एक बड़े मौकाब की शक्ल में है। एग्रीगोर पहले से ही उसी सैयारे की तरफ बढ़ रहा है। टीम उसका पीछा करती है, लेकिन एग्रीगोर मैप ऑफ इन्फिनिटी की 3 टुकड़ों की मदद से अंदर घुस जाता है। पेप्लिक्स और हाइड्रन के अंदर टीम को तरह-तरह के जाल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वो आखिरकार चाबी के मुहाफ़िज़ सेंटिनल से मिलते हैं। सेंटिनल एग्रीकोर के मंसूबों से वाकिफ़ है और चाबी बेन को दे देता है। वो बेन को आगे बढ़ने का मशवरा देता है क्योंकि जगह तबाही हो रही है, लेकिन बेन उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो सेंटिनल को बचाने वापस जाता है, जो कि बेन का सबसे अक्लमंदाना फैसला नहीं था। बेन एग्रीगोर से लड़ता है, लेकिन जैसा कि तवक्को थी, वो हार जाता है। एग्रीगोर अब मैप ऑफ इन्फिनिटी के चारों टुकड़ों का मालिक है और हालात मज़ीद ख़राब होने वाले हैं। एज़मोथ इस नाकामी पर खुश नहीं, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि फौज ऑफ क्रिएशन कहाँ है, लेकिन प्रोफेसर पैराडॉक्स को इसका पता है। पैराडॉक्स बताता है कि एग्रीगोर फौज ऑफ क्रिएशन में एक नौज़ायदा एलियन एक्स की ताकत जज़्ब करने का मंसूबा बना रहा है, जो इसे कायनात का ताकतवर वजूद बना देगा। वो टीम को फौरन बाहर टेलीपोर्ट करता है और छोड़ देता है, क्योंकि वो खुद आगे नहीं जा सकता। टीम को अकेले एग्रीगोर को रोकना है कि वो बच्चे एलियन एक्स तक ना पहुंच सके। एग्रीगोर के गुलामों के हमले के बाद उनका जहाज एक टाइम फील्ड में फंस जाता है, जहां उनकी मुलाकात एक छोटे बेन से होती है। वो बेन जो बेन 10 क्लासिक से है और वैसा ही परेशान कुन है जैसा कि हमें याद है। टीम बच्चे एलियन एक्स तक पहुंचती है और एग्रीगोर से लड़ती है, लेकिन वो सबको शिकस्त दे देता है। आखिरी हरबे के तौर पर छोटा बेन क्वेन को अपना ऑमलेटर रिसर्च करने की पेशकश करता है, लेकिन केविन उसके बजाय अल्टीमेट्रिक्स की तवानाई जज़्ब कर लेता है। उस नई ताकत के साथ वो आसानी से एग्रीगोर को शिकस्त दे सकता है और उसकी ताकतें भी जज़्ब कर लेता है, लेकिन इस अमल में केविन अपना होश खो देता है और गुस्से में भाग जाता है। पैराडॉक्स वापस आता है और बेन को कायनात बचाने पर मुबारकबाद देता है, लेकिन बेन की मुश्किलात खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब उसे केविन के मसले से निपटना है। दरअसल में केविन ने खुद को नलवाइड एक जहती जेल में बंद कर लिया है, ताकि वो जेल के वार्डन से इंतकाम ले, जिसने उसके दोस्त क्वाल की मौत का सबब बना। क्वाल वाहिद शख्स था जिसने केविन के साथ मेहरबानी की और उसे अपनी ताकतों पर काबू पाना सिखाया। बेन और ग्वेन केविन को रोकने के लिए जेल पहुंचते हैं, लेकिन बेन अब केविन की गैर मुतवक्का हरकतों से तंग आकर उसे मारने का फैसला करता है। इससे ग्वेन और बेन के दरमियान शदीद झगड़ा होता है। ग्वेन केविन की मदद करना चाहती है, ना कि उसे ख़त्म करना। वो अर्गिट से मिलते हैं, जो बताता है कि केविन कई बार धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में है। टीम अर्गिट को महफूज रखने के लिए प्लमर अकेडमी ले जाती है, लेकिन केविन वहां धावा बोल देता है, अफरा तफरी मचाता है और प्लमर्स को नुकसान पहुंचाता है। वो बेन और ग्वेन को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पुराने रिश्ते की वजह से छोड़कर चला जाता है। केविन की लामहदूद ताकत की हवस उसे अपने साबिक इत्तेहादियों जैसे एलियन, हेलेन, पियर्स, मानी और डॉक्टर विक्टर पर हमला करने पर मजबूर करती है। अब बेन अब उससे तंग आ चुका है। इससे बेन और ग्वेन के दरमियान झगड़ा होता है और बेन ग्वेन को बेहोश कर देता है। ये केविन का मामला वाकई टीम पर भारी पड़ रहा है ना? ग्वेन मॉर्निंग स्टार से मदद मांगती है और जादू के जरिए उसकी असल शक्ल वापस ला दी है। वो उम्मीद करती है कि मॉर्निंग स्टार केविन की मदद का कोई तरीका निकालेगा। वो बेन को भी कायल कर लेती है, लेकिन केविन होश में आने को तैयार नहीं। याद है वो नर्ड कॉपर, वो काफ़ी बदल गया है। कॉपर अपनी जहानत से एक मशीन बनाता है जो केविन की ताकत एडजस्ट कर सकती है। बेन ग्वेन को एक घुटने का अल्टीमेटम देता है कि वो केविन को रोक ले, वरना वो उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। एक शदीद लड़ाई के बाद टीम केविन को रोकती है और कॉपर की मशीन से उसकी ताकतें निकालकर उसे नॉर्मल कर देती है, लेकिन जैसा कि तवक्को थी, मॉर्निंग स्टार टीम को धोखा देने की कोशिश करता है और ताकत एडजस्ट कर लेता है, लेकिन बेन ने उसकी पेश बंद कर ली थी। वही बटन दबाकर ताकत को वापस उसके असल मकाम पर भेज देता है। केविन होश में आता है और टीम न सिर्फ केविन को बचाती है, बल्कि बालावन गैलापिक्स और पेंडोर, एंड्रियास और रात को भी जिंदा कर देती है। कुछ अरसे बाद फ्लोरल नाइट्स गलती से एक कदीम मोहर तोड़ देते हैं जो ड्रैगन को कैद किए हुए थी। एक अफसानी दिमाग पर काबू पाने वाला मखलूक जो दूसरी जहज से आया था, उसके आज़ाद होने से एक बूढ़ा आदमी जॉर्ज मुतहरिक हो जाता है, जो अब तक एक नर्सिंग होम में रह रहा था। मोहर की जांच के बाद जॉर्ज एरिया 51 में घुस जाता है और पूरा इलाका गायब कर देता है, सिर्फ एक गड्ढा छोड़कर। ये अजीब बुरा आदमी कौन है? बाद में पता चलता है कि वो फॉरएवर नाइट का बानी है, पहला और असली नाइट जो 1000 साल से मौजूद है। जब ड्रैगन 1000 साल पहले पहली बार आया था, जॉर्ज ने एक जादुई तलवार से उसका दिल निकाला था। ड्रैगन मरा नहीं, लेकिन उसका दिल उसकी तमाम ताकत का जौहर था और उसे ज़मीन पर कहीं मोहर बंद कर दिया गया था। सवाल यह है कि जॉर्ज ने वो जादुई तलवार कैसे हासिल की थी? जवाब इसका यह है कि एज़मोथ ने तजस्सुस की वजह से ये तलवार बनाई थी, लेकिन उसे चोरी कर लिया गया था और एक पूरे सैयारे को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे एज़मोथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब ड्रैगन के दिमाग पर काबू पाने वाले गुलाम ज़मीन पर आए तो तमाम नाइट्स एक दूसरे के खिलाफ हो गए। एज़मोथ ने सबसे मजबूत इरादे वाले नाइट ट्वेल को मुंतखब किया और उसे स्कॉलन नामी तलवार दी ताकि वो ड्रैगन को शिकस्त दे। इस तरह मोर जॉर्ज दी ईर जॉर्ज के हाथ तलवार आई
मौजूदा वक्त में वापस आते हैं। फॉरएवर नाइट्स अपने तमाम घरानों का इजलास बुलाते हैं ताकि ड्रैगन के बारे में बात करें। जॉर्ज शामिल होता है और सब उसे पहचान कर उसके सामने झुक जाते हैं। वो उन्हें याद दिलाता है कि फॉरएवर नाइट्स का मकसद ज़मीन से तमाम एलियंस को ख़त्म करना था। वो उन्हें मुत्तहिद करता है और कई एलियंस को निशाना बनाता है, बशमूल पियर्स विल्स जो बज़ाहिर अब मर चुका है। जॉर्ज ड्रिस्कल को अपना नायब मुकर्रर करता है और उसे मज़ीद एलियंस का शिकार करने भेजता है, लेकिन बैन उसे शिकस्त देता है और उसे सफाई करने को रोकता है, कम अज़ कम अब के लिए। बाद में जॉर्ज ऐलान करता है कि वो अपनी तलवार स्कॉलन ढूंढने के लिए एक मुहिम पर जा रहा है और नाइट से कहता है कि वो उसकी वापसी पर 100 जहानों की जंग के लिए तैयार रहें। जब फॉरएवर नाइट्स जॉर्ज की वापसी का इंतजार करते हैं, एक फिरका बनता है जिसे फ्लेम कैपर सर्किल कहते हैं, जो ड्रैगन की पूजा करता है। ये लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ड्रैगन के जख्मी जिस्म को पाया, लेकिन बैन को पता चलता है कि ये दरअसल विल्गोकस है जो एलियन फोर्स के आखिरी एपिसोड में जख्मी हुआ था। हाँ, कभी दुनिया का अजीम फातेह अब एक आधा मुर्दा ऑक्टोपस बनकर एक मछली के टैंक में है और एक फिरके का लीडर बनने का ड्रामा कर रहा है। ये किरदार की तरक्की नहीं तो और क्या है। फ्लेम कैपर्स विल्गोकस को ड्रैगन के दिल तक ले जा रहे हैं जिससे वो उसकी तमाम ताकतें हासिल कर सकता है। फॉरएवर नाइट्स और फ्लेम कैपर्स दोनों इस मज़ार तक पहुंचते हैं जहां ड्रैगन का दिल है, जिसमें जादुई तलवार पेवस है। दोनों गुरुओं के दरमियान लड़ाई होती है और विल्गोकस इस मौके का फ़ायदा उठाकर दिल की ताकत हासिल कर लेता है। उसका अगला हदफ ड्रैगन की मोहर है जो उसे मज़ीद ताकत देगी। विल्गोकस मोहर तोड़कर गायब हो जाता है, लेकिन उम्मीद ख़त्म नहीं होती क्योंकि जॉर्ज ने स्कॉलन हासिल कर ली है, वो तलवार जिससे उसने पहली बार ड्रैगन को शिकस्त दी थी। कुछ अर्से बाद फॉरएवर नाइट्स और फ्लेम कैपर सरकार के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो जाती है क्योंकि एक ग्रुप ड्रैगन को आज़ाद कराना चाहता है और दूसरा उसे मारना। जब जॉर्ज मोहर तक पहुँचता है, उसका सामना विल्गोकस से होता है जो अब ड्रैगन का हेराल्ड बनकर काम कर रहा है। मोहर टूट जाती है और ड्रैगन वापस आता है, लेकिन पता चलता है कि विल्गोकस का ड्रैगन की खिदमत का कोई इरादा नहीं था। इसने एक मशीन तैयार की थी जो ड्रैगन की ताकत जज़्ब कर सकती है। जॉर्ज ड्रैगन से लड़ता है लेकिन उस हमल में मर जाता है। फिर विल्गोकस अपनी मशीन के साथ आता है और नया ड्रैगन बन जाता है। वहाँ बहुत कुछ बहुत तेज़ी से हो गया है ना। बैन विल्गोकस का मुकाबला करता है लेकिन वो अल्टीमेट ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करता बल्कि जॉर्ज की छोड़ी हुई तलवार स्कॉलन इस्तेमाल करता है। आखिरकार बैन विल्गोकस से ड्रैगन की तमाम ताकत जज़्ब कर लेता है। विल्गोकस उसे लालच देता है कि वो इस ताकत को दुनिया से तमाम शर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करे। बैन के पास इतनी बड़ी ताकत होने की वजह से वो विल्गोकस के मशवरे पर गौर करता है, लेकिन आखिरकार वो अपने तमाम तजर्बात को याद करता है और उससे ताकत को ड्रैगन की तबाही को वापस लाने के लिए इस्तेमाल करता है। बैन की इस पुस्तक को देखकर एडमोस आता है और उसे अगली सीरीज़ के लिए अल्टीमेट ट्रिक्स का एक नया वर्जन देता है। ये बैन 10 अल्टीमेट एलियन का पूरा टाइमलाइन था, लेकिन क्या आपको बैन 10,000 याद है? मुस्तकबिल में इस पर एविन नामी एक शख्स हमला करता है जो मुख्तलिफ जहतों से बैंस का शिकार कर रहा है, लेकिन फिक्र ना करें, बैन 10,000 उसे शिकस्त देता है और दिन बचाता है। लेकिन जब वो सोचता है कि सब खत्म हो गया, पैराडॉक्स आता है और कहता है कि उसकी मुश्किलात अभी शुरू हुई हैं। वो बैन 10,000 को मौजूदा वक्त में टेलीपोर्ट करता है जहाँ उसकी मुलाकात हमारे 16 साल बैन से होती है। नोट करें, ये बैन 10,000 इस मुस्तकबिल से है जो 10 साल बैन से मुख्तलिफ है जिससे वो मिला था। दोनों एविन के पोर्टल को तबाह करने की कोशिश करते हैं जो वक्त में सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन ये एविन का जाल होता है ताकि वो मोहर को फ़ाल कर सके। लड़ाई के दौरान वो जानते हैं कि एविन के तमाम गुलाम मुख्तलिफ टाइमलाइन से दिमाग पर काबू पाए हुए 16 साल बैंस हैं और एविन खुद एक मुख्तलिफ जहत का बैन 10,000 है जो शर बन गया और दूसरे बैंस को अपने गुलाम के तौर पर अगवा करता था। जल्द ही एविन की मोहर तबाह हो जाती है और उसे शिकस्त होती है जिससे मुख्तलिफ जहतों में होने वाले तमाम नुकसान वापस हो जाते हैं। अच्छे बैन 10,000 के साथ जाने से पहले पैराडॉक्स टीम को क्रिएचर फ्रॉम बियॉन्ड के बारे में खबरदार करता है। तो हम मिलाकर वीडियो के आखिर तक पहुंच गए हैं। आइए वो एलियंस देखते हैं जिनमें बैन तब्दील हुआ। वाटर हेड्स, एफिबन, आर्मोडिलो, टेरास्पिन, एनर्जी, फास्ट ट्रैक, कैमिलियन, एडल, क्लॉकवॉक, शार्क स्क्वाच, यूरिक। तो ये था बैन 10 अल्टीमेट एलियन का पूरा टाइमलाइन। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।